और अब खबरें तफसील से। हाल ही में सरकार ने त्राल के पानर जागिर इलाके को सियाहती नक्शे पर लाया था, ताहम मकामी लोगों का कहना है कि यहां महकमे सियाहत ने कोई भी तामीराती काम शुरू नहीं किया है। लोगों ने बताया कि इन्हें उस वक्त खुशी हुई थी जब इलाके को सियाहती नक्शे पर लाया गया। उन्होंने बताया कि इलाके में सियाहत के लिए काफी पोटेंशियल मौजूद है। वहीं इसी इलाके में एक तारीखी डैम भी इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। लोगों ने महकमा सियाहत से इलाके में तामीराती काम शुरू करने की मांग की है। लेकिन अभी तक नहीं दिख रहा है कि कुछ हुआ। सिर्फ ऐलान से काम नहीं चलेगा जब तक ना यहाँ कुछ काम हो, यहाँ डेवलपमेंट हो, हट्स यहाँ बनने होंगे, पार्क डेवलप होगा, बाकी चीज़ें जो इसके लिए लैंडस्केप को डेवलप करना होगा वो जब तक ना होगा तब तक हम नहीं कहेंगे कि यह टूरिज्म मैप पे लाया गया है। डिमांड से यह है कि डेवलपमेंट शुरू किया जाए। देखो, लैंडस्केप को डेवलप करना है, हट्स बनाने हैं, बाकी चीज़ें जो नेसेसरी चीज़ें हैं इसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो तमाम दिखना चाहिए। नहीं तो हम कहेंगे ये सिर्फ कागजी काम है और कुछ नहीं है। जिला कठुआ के इलाके फतचक के रिहायशी 23 साला नई शादीशुदा लक्ष्मी भगत की उसके ससुराल में मुश्तबा मौत के बाद मुतासरा के खानदान ने ससुराल वालों पर तशद्दुद और कत्ल का इल्जाम लगाते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। जीएमसी कठुआ में खातून की वालिदा ने बताया कि लक्ष्मी की शादी चंद माह कबल गांव बुद्धि में हुई थी और उसे ससुराल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया और आज इसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया है और वो चाहती हैं कि मुलजिम को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। तंग करता है मुड़ा, कोई महीना आया पहले भी लड़ाई पाई थी ना कर। मैं अपनी धी की पूछा, मेरी धी नहीं सुना बेटी मेरी। हाँ, मुड़ा तंग करता है, बाहर आर्मी च नौकर हथुआ भी तंग करता है। मेरी धी सकाई उड़ी होए। सारा फोन आया मिगी, कुड़ी को नहीं संभलवा दा। आदि मम्मी मैं नहीं बचदी। मैं क्या पुत्रा मैं आई और मिगी टाइम लगी 10-15 मिनट दे। ये सारे घर नठिए दे। आई क्या चलो मूर्ख नाए अज ठीक हो जाते कल होंगे। ये पहले भी तंग करता है। वो असें दरवाजे भन्निए अंदर कट्टी उनके घर कोई ना। उन्हें सजा होनी चाहिए उन्हें। कल शाम लश्टियाल गांव में अचानक आग नमूदार हुई। फौरी तौर पर क्विक रिएक्शन टीम और सिविल इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंची और आग पर फौरी काबू पा लिया गया। हालांकि इस दौरान काफी सामान का नुकसान हुआ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकामी लोगों की जानिब से भारतीय फौज की कामयाब कोशिश के लिए मुबारकबाद दी गई। और पंथियाल में नई खुली T5 सुरंग के पोर्टल के करीब जमीन खिसकने के बाद श्रीनगर जम्मू शाहराह पर ट्रैफिक में खलल पड़ा। पत्थर और मिट्टी के तोदे गिरने से फौजी जवान समेत कई अफराद महफूज रहे। कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ है। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने NHAI को हिफाजती इक़दामात के लिए तकनीकी जायजा लेने के लिए खत लिखा। इन्होंने लिखा है कि अगर फौरी तौर पर कोई इक़दामात नहीं किए गए तो सुरंग में दाखिल होने और बाहर निकलने वाले मुसाफिरों की जिंदगियों को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि T5 पर ट्रैफिक एक एक करके आगे बढ़ रही है। वाज़ेह रहे कि 16 मार्च को टनल गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोला गया है। बांडीपुरा के तुलेल तहसील में डंगीथल नामी बस्ती में हालिया बारिशों के बाद जमीन खिसकने का वाकया पेश आया है। जमीन खिसकने के बाद कुछ रिहायशी मकानात को खतरा लाहक हो गया है। मकामी लोगों ने कहा है कि पिछले साल भी इसी नौयत के वाकये में एक मकान समेत कुछ रिहायशी ढांचों को नुकसान पहुंचा था। सियासी लीडर निसार अहमद लोन ने लोगों को जानी व माली नुकसान से बचाने के लिए इलाके में हिफाजती इक़दामात करने की अपील की है। बड़े अफसोस के साथ ये खबर आला हुकाम तक पहुंचाई जाती है कि इलाके तिलेल का एक गांव है जिसका डंगीथल है।
हालिया 2 बरसों से वहाँ लैंड इरोजन हो रहे हैं, ज़मीन खिसक रही है, जिससे वहाँ की रहायशी आबादी में जानी माली खतरे, नुकसान का खतरा लाक है। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि वहाँ एक टीम जल्द से जल्द भेज दी जाए, जो जाकर वहाँ मौके पर ही इन मुसीबतों से लोगों को आज़ाद करें। हमारी ये भी गुजारिश होगी कि एक महकमा है जिसका सोयल कंजर्वेशन नाम है, हमने कभी अफसोस है कि उन्होंने कभी इस इलाके का दौरा नहीं किया, वहाँ जाके वो देख लेते कि वहाँ के लोगों को किस तरह से हम महफूज रख सकते हैं। हम बार बार गवर्नमेंट से फिर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको वहाँ एक टीम, खुसूसी टीम भेजकर लोगों को जो इस वक्त खतरे से दो चार हैं, उनको उस खतरे से बचाया जाए। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने जम्मू में अपनी हालिया मीटिंग में इस साल की यात्रा 2 माह तक करने का फैसला किया है, यानी 60 दिनों तक। इजलास की सदारत LG मनोज सिन्हा ने की और इसके तमाम मेंबरान ने इसमें शिरकत की। बोर्ड के इस फैसले से अमरनाथ यात्रियों के साथ साथ कारोबार से वाबस्ता लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। LG मनोज सिन्हा ने जुम्मे को जम्मू के राजभवन में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 44वीं मीटिंग में इस साल की श्री अमरनाथ यात्रा के इंतजामात पर तबादले ख्याल किया। इस मीटिंग में लिया गया अहम फैसला इस साल की यात्रा को सिर्फ 40 या 44 दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 महीनों के लिए मुनक्किद करने का था। LG ने श्राइन बोर्ड के अरकान और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस साल 2 माह की यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। इस फैसले से अकीदतमंदों के चेहरों पर खुशी आ गई है। उन्हें उम्मीद है कि इस फैसले से हजारों अकीदतमंदों को शिवलिंगम के दर्शन करने का अच्छा मौका मिल जाएगा, जो यात्रा के मुख्तसर दौरानिये की वजह से ऐसा नहीं कर सकते थे। फायदा होगा, जो लोग नहीं जा पाते थे टाइम कम होने की वजह से, अब उनको पूरा इसका फायदा मिलेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोले बाबा के दर्शन कर पाएंगे और बहुत अच्छी बात है, सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दर्शन हो। सरकार से भी अनुरोध है कि उनकी सुविधा के लिए अच्छे से अच्छे इंतजाम करे, जिससे कि भोले बाबा के दर्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके। हाँ, मैं 2 बार गया हूँ, 2 बार अमरनाथ जी के दर्शन करे हैं मैंने। जिसने वहाँ के दर्शन कर लिए वो उतर गया। बहुत अच्छी बात है, सरकार अगर ऐसा इनिशिएटिव ले रही है 2 महीने के लिए टाइम को, बहुत अच्छी बात है। 45 दिन से सरकार ने 2 महीने का टाइम करा है, बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी तरफ जम्मू के कारोबारी बशमूल होटल वाले, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स, ढाबा वाले, दुकानदार वगैरह भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले बरसों में कोविड की वजह से काफी नुकसान हुआ था। अब ज्यादा यात्रियों की आमद से फायदा होने की उम्मीद है और सयाहत को भी फरोग मिलेगा। 3-4 साल से तो हमें पहले कोविड आ गया, फिर ये बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी। अगर 2 महीने का किया तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। J&K के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। यात्रा चलेगी, यात्रा में लोगों को फैसिलिटी भी मिलती है, यात्रा आएगी। बहुत अच्छा है कि कुछ तो कोविड के बाद तो कुछ तो शुरू हो जाए, कोविड के बाद तो कुछ तो लोग कुछ तो करें। होता ही नहीं था क्या, कुछ भी नहीं है। थोड़ा यात्रा चलेगी तो लोगों को भी 2 रुपये मिल जाएंगे, 2 रुपये कमाने की सूरत में हो जाएंगे। हमारे घोड़े वाला से लेके टैक्सी वाले तक का भी इसमें निकल जाता। होटल वाले जम्मू में तो वैसे ही कोलैप्स है। जम्मू में तो वैसे भी कुछ भी नहीं बचा। जम्मू में तो न पहले दरबार में होता था, वो भी ख़त्म कर दिया। प्लस अब अगर कुछ है तो थोड़ा माड़ा मोटा चल जाता है, लेकिन यात्रा से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। यात्रा खुलेगी तो बढ़िया है। मैं तो बोलता हूँ 2 या 2.5 महीने कर लो, कोई टेंशन नहीं है। 2 महीने यात्रा का इससे हम वेलकम करते हैं। सराहनीय कदम है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये जो यात्रा है इससे पूरा जम्मू प्रोविंस क्या पूरी स्टेट को इसका फ़ायदा होगा। इकानमी के लिए बिजनेसमैन का, होटल वालों को होटल का फ़ायदा होगा, रक्शे वालों को रक्शे का, ढाबे वालों को, जितना भी जम्मू में बिजनेसमैन है सबको फ़ायदा होगा। हम इसका वेलकम करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं LG साहब का कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। पिछले काफ़ी सालों से जो यात्रा थी वो कोई फिक्स नहीं थी, कभी 40 दिन, कभी 45 दिन, कोई ऐसे पक्के इंतज़ाम नहीं किए जाते थे प्रशासन द्वारा। पर
माननीय गवर्नर साहब की देख रेख में ये पहली बार ही ऐसा कदम लिया जा रहा है कि 60 दिन की जो यात्रा है उसको उसका फिक्स शेड्यूल रखा है, जो कि देखिए 60 दिन की यात्रा से जो होगा, जो टूरिज्म मार्केट है, जो जम्मू कश्मीर की मार्केट है जिसने कोविड के समय से लेके अभी तक रिवाइव नहीं किया था, उनको एक अच्छा मौका मिलेगा कि वह बढ़ चढ़कर काम कर सकेंगे। जब टूरिस्ट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो मार्केट्स में घूमेगा, वो लोकल क्राफ्ट्स देखेगा। जब लोकल क्राफ्ट्स देखेगा तो जो यहाँ का आम बिजनेसमैन है उसको काफ़ी सारा बिजनेस मिलेगा, और जब बिजनेस मिलेगा तो अल्टीमेटली जो है मार्केट ग्रो करेगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से इस बार महीने तक यात्रा कराने के फैसले का हर तरफ से स्वागत किया जा रहा है। खासकर जो बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो टूरिज्म के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस यात्रा के साथ वाबस्ता है, उनको बहुत ज़्यादा खुशी है और उनको लगता है कि जो बिजनेस, जो ट्रेड पिछले कई सालों से इफ़ेक्ट हुआ था, अब इस कदम से और इस फैसले से उसमें रिवाइवल होगा। और जो यात्री हैं वो भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री अब इस बार यात्रा कर पाएंगे अगर ये 2 महीने की यात्रा चलती रही। लेकिन उनको एक उम्मीद है, एक डिमांड है कि सरकार ऐसे सारे कदम उठाए ताकि जो यात्री वहाँ पे जाएं उनको सारी सहूलियत मिले जिस तरह से उनको मिलती हैं। और ख़ासकर जो कोविड के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए वहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के, उनको भी सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए। कैमरामैन न्यूज़ 18 जम्मू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं पहली खबर। टनमर्ग में फीचर फिल्म शीर्षक द फ्रोजन टाइम्स की शूटिंग इन दिनों हो रही है और कश्मीर शूटिंग के लिए एक खूबसूरत और महफूज जगह है। मकामी लोग भी खुशी का इजहार करते देखे जा रहे हैं। पेश है गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन खुर्रा की एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में फिल्म पॉलिसी के शुरू होने के बाद कश्मीर में फिल्म शूटिंग का रुझान बढ़ने लगा है। इसी कड़ी के तहत टंगमर्ग के खूबसूरत इलाके बोधीपुरा और दीगर मुकामात पर फीचर फिल्म शिशिर द फ्रोजन टाइम की शूटिंग इन दिनों हो रही है। इस फिल्म शूटिंग में मुख्तलिफ अदाकार और अदाकाराएं अपने फन के जादू बिखेर रहे हैं। इस फीचर फिल्म के डायरेक्टर गुल रियाज है। जो बाहर से फिल्में और सीरीज़ यहाँ पे आने लगी, नेचुरली उससे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको मौका मिला। उनको यहाँ ही उनको फिर शूट नहीं होता, उनको बाहर भी बुलाते हैं। उनको बॉम्बे भी जाते हैं, वो पता नहीं विदेशों में भी जाते हैं, फॉरेन बुलाते हैं उनको शूट के लिए। तो एक मौका मिला उनको इस फिल्म पॉलिसी की वजह से कि वो लोग अब कश्मीर से बाहर भी जाते हैं शूट के लिए और बड़े बड़े बैनर्स के साथ काम करते हैं। नामासाइद हालात में जो इफ़ेक्ट इस पर हुआ था बहुत ही बुरा हुआ था, लेकिन अब जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है फिल्म पॉलिसी को लेके, तो हम आर्टिस्टों के लिए बहुत अच्छा कदम है ये। टंगमर्ग में जारी इस फीचर फिल्म शिशिर द फ्रोजन टाइम्स में मुख्तलिफ अदाकार अपना किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में कश्मीर का रहन सहन, कल्चर वगैरह की अक्सबंदी की जा रही है। मेरा किरदार इसमें एक प्राइम कैरेक्टर है, जो उसमें सेंट्रल कैरेक्टर है, एक फीमेल है, उसी का मैं बड़ा बेटा हूँ अकरम, उसके नाम से मेरा इसमें कैरेक्टर है, प्राइम कैरेक्टर है। इसमें अच्छा लग रहा है रोल देख के। थीम क्या है मैं बता नहीं पाऊँगा, थ्रिलर टाइप है, बट जो भी कश्मीर का हमारा जो रहन सहन, आर्ट, कल्चर, जो भी हमारे लाइफस्टाइल है, बाकी सारी वो सारा इस फिल्म में आ रहा है। इस फिल्म के ज़रिए वो सब कुछ देखेंगे। बाकी जो कहानी है वो तो है ही, इसकी वो बाद में पता चलेगा, अभी नहीं बता सकते। तो वो सारा इसमें हम इसमें दिखा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि अब तक कश्मीर में कुछ मखसूस जगहों पर ही फिल्म शूटिंग की जाती थी, ताहम अब इन खूबसूरत जगहों को फिल्म शूटिंग के जरिए दुनिया के सामने लाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ से कोई फिल्म आए तो मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ ये कि टंगमर्ग में आओ, गुलमर्ग में आओ, अपने इलाके में। मैंने तब से ये कोशिश जारी रखी आज तक। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ टंगमर्ग में लोकल लोगों को भी फ़ायदा है, मजदूरों को भी फ़ायदा है, और सर जो जिस गाँव में हम जाते हैं ना, उन गाँव में भी फ़ायदा है और घर वाले उनको भी फ़ायदा मिलता है। मेरी कोशिश यही रही। वन थिंग लाइक दैट इज़ कि वो टेम्पलेट बना हुआ था, गुलमर्ग, पहलगाम, मुगल गार्डन, नेहरू पार्क, डल लेक एंड सोनमार्ग, ये जगह पे आपको जो भी आएंगे टूरिस्ट ट्रैवल एजेंट्स आपको पैकेज दिखाएंगे कि फलानी जगह जाएंगे। हम वो जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पे लोग आए नहीं हैं। हम यहाँ की जो रियल लाइफ है वो उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अपनी फिल्म के ज़रिए हम वो बताना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं।
यहाँ आप लोग इस फिल्म शूटिंग के जरिए अपनी सलाहियतों को बरोकार लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही रोजगार के वसाइल भी खुलने लगे हैं। कश्मीर के चप्पा चप्पा जरा जरा जो है खूबसूरत है, यानी खुशशकील है, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है ताकि जो नए जो फिल्म शूटिंग्स है वो दुनिया के सामने, ये जो हमारे कश्मीर के अंदर गाँव हैं, इलाके हैं, उनको भी एक्सप्लोर किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। नेशनल माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में लद्दाख के खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। सब जूनियर बॉयज में 2 गोल्ड मेडल और मेन जूनियर बॉयज में 1 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया है। लद्दाख साइकिलिंग एसोसिएशन ने मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। इस मौके पर एसोसिएशन ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा किया है। और वहीं फिक्की और महकमा सयाहत के इश्तराक से जम्मू में जम्मू तवी गोल्फ कोर्स का एक स्पोर्ट्स वेंचर मुनक़िद किया गया। इस एक रोज़ा गोल्फ टूर्नामेंट में मुल्क भर से तकरीबन 110 खिलाड़ी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर एलजी के मुशीर आर भटनागर ने दीगर खिलाड़ियों के साथ सुबह टी ऑफ किया और आर भटनागर ने न्यूज़ 18 से बात की। उन्होंने कहा कि फिक्की ने खेलों के बेहतरीन इवेंट का आगाज किया है और ये यकीनी तौर पर इससे जम्मू कश्मीर में सयाहत की सनत को फरोग मिलेगा। डायरेक्टर फॉरेस्ट रिजर्व गोल्फ एंड कैटरिंग क्लब ने कहा है कि इस तरह के इक़दाम से नई नस्ल गोल्फ से वाकिफ होगी और इसको मजीद फरोग मिलेगा। यहाँ पर इस कोर्स में इस वर्ष हम लोगों ने पीजीटीआई प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट ऑफ इंडिया का भी एक टूर्नामेंट कराया था और जेएनके गवर्नमेंट का प्रयास है कि टूरिज्म को, गोल्फ को और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की फैसिलिटीज़ का अच्छा प्रचार प्रसार किया जाए। मैं सभी आगंतुकों से, सभी टूरिस्ट से जो जेएनके में आते हैं और गत वर्ष हमारा रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट ने विज़िट किया है जेएनके, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। लगभग कोई 100 लोगों ने एक ही टाइम पे 6:30 बजे सुबह टी ऑफ किया है। ये इतना बड़ा गोल्फ कोर्स है, डिफरेंट स्टैगर टी ऑफ किया है डिफरेंट होल्स में। ऑलमोस्ट 25 4 बॉल्स आर प्लेइंग। तो आप जैसे देख सकते हैं कि आपको लग नहीं रहा होगा कि 100 लोग खेल रहे हैं इकट्ठे, क्योंकि यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा गोल्फ कोर्स है। तो एवरीबडी इज़ एंजॉइंग। फिक्की ने बहुत अच्छा इसका ऑर्गेनाइजेशन किया है और सभी गोल्फर्स खेल रहे हैं, खुश हैं। बहुत ही अच्छा स्टेप है यहाँ के लिए कि लोग खेल रहे हैं, गोल्फ को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे गोल्फ कोर्स में जूनियर टूर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जूनियर टूर्स जब यहाँ से स्टार्ट होंगे तो यंग यूथ जो है, यंग ब्लड जो है जेएनके का, वो बाहर आकर हमारे भी गोल्फ कोर्सेज में खेल सकते हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फिक्की का, जो इस स्पोर्ट को इतना अच्छी तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। सुबह 5:30 से उठ के यहाँ पे खेलने आए हैं और वो तकरीबन 1:30-2 बजे तक खेलेंगे यहाँ पे। So many people will be away from the worldly things. They'll have peace of mind and they'll be fighting with themselves and improving themselves. तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और हमें देख के बाकी लोग जो हैं यंगस्टर्स वो भी आएंगे। अब हम जब मोहल्ले में जाएंगे अपना गोल्फ सेट उठा के तो लोग देखेंगे ये गोल्फ खेल के आ रहे हैं तो उनको भी मज़ा आएगा और वो भी यहाँ ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। मोटिव यही है कि प्रधानमंत्री का जो खेलो इंडिया इनिशिएटिव है, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यूथ भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो और आपने देखा कि काफ़ी यूथ भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा यही कोशिश रहेगी कि हम इसको एक एनुअल इवेंट बनाएं, जैसे हमने लास्ट ईयर श्रीनगर में किया था एंड इस साल फिर से हम मई में वहाँ पे करने जा रहे हैं। और जम्मू में भी ये पहला है और हम चाहेंगे कि इसको हर साल इसको आगे कैरी ऑन करें। मार्च 31 की रात नेमो गांव में रिटायरमेंट पार्टी से वापस आते हुए सड़क हादसा पेश आया। मुल्क ने सूबेदार मेजर सिवांग मोरुप वीर चक्र करगिल जंग के हीरो को एक सड़क हादसे में खो दिया। 14 कॉर्प्स कमांडर ने सूबेदार मेजर सिवांग मोरुप वीर चक्र वर्ल्ड नायब सूबेदार शेरिंग मोतब अशोक चक्रा के खानदान से इजहार ताज़ियत किया है। इन्होंने इनकी मौत को नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया।
इन्होंने कहा कि वो मादरे वतन के लिए बहादुरी और कुर्बानी देने वाले गमज़दा खानदान के साथ खड़े रहेंगे। आनजहानी सूबेदार मेजर सेवांग मोरुप वीर चक्र की आखिरी रस्मात 6 अप्रैल को अदा की जाएंगी। आज हम आप लोगों के सामने एक बड़ी दुखद खबर लेके आए, जो कल परसों एक हादसा हुआ जिसमें हमारे वीर चक्र छांग मुटुक जी का देहांत हो गया। तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ कैप्टन तशीद सपेल साहब है। सपेल साहब भी वीर चक्र से संबंधित है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े एक बहादुर जवान जो फौज में लड़ते हुए 99 में उसने वीर चक्र प्राप्त किया है। तो अभी रिसेंटली 1 मार्च को उसको प्रमोशन सूबेदार से प्रमोशन होकर सूबेदार मेजर बन के एडम बटालियन कमांडर एडम बटालियन का सूबेदार मेजर का टेकओवर किया था। करने के बाद कल 31 तारीख को हमारे जो रिटायरमेंट होता है, एक तो रिटायरमेंट खुद का नए गाँव में एक रिटायर हो रहा था, वहाँ वो छोड़ने के लिए आया। वो छोड़ने के बाद एक रिटायर हो रहा था सूबेदार मेजर ये माशो गाँव में, वो माशो छोड़ने के लिए गया है। जब माशो छोड़ने के तो वापस अपने घर में जा रहा था, तो ये नीमू और बसगो के बीच में तो गाड़ी में कैसे वो स्लिप हो गया है, वो एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो शहीद हो गया। इससे हमारे लद्दाख के सभी लोगों को बहुत एक बहादुर जो जवान खो लिया। बल्कि उसका पिताजी भी अशोक चक्र है, तो अशोक चक्र बेटा वीर चक्र एडम बटालियन में था। हम तो बहुत गर्व के साथ कहता था कि अशोक चक्र पिताजी बेटा वीर चक्र एक बहादुर जवान, एक बहुत कीमती, बहुत मान लो हमारे अवार्ड वो हमारे बीच में चला गया। इसमें हमारे सभी को बहुत दुख है, खासकर हमारे फौजी और हमारे एक सर्विसमैन सभी को बहुत दुख है। कल हम उसको उनका बॉडी के साथ गांव तक हम छोड़ने के लिए गया था। मेरे साथ हमारे राज्य साहबा बोर्ड का डायरेक्टर हमारे कर्नल नीमा साहब भी था, हमारे एक सर्विसमैन के प्रेसिडेंट भी था। हम सब वहाँ छोड़ के आया, उनके घर वाले से मिल के आया। 14 कोर का कोर कमांडर भी उनसे मिलने के लिए उनके घर में गया है। तो इसलिए हमारे लद्दाख में एक बहुत बहादुर जवान खो लिया। जो हमारे सेंटर कमांडर ने जिस दिन उसको प्रमोशन लगा रहा था, उसका पिताजी को वहाँ के बोला के ला के एक साइड से पिताजी ने उसका ताज पहनाया, दूसरे साइड से कमांडेंट साहब ने ताज पहनाया था। हम तो गौरव के साथ बहुत खुश हुआ था। एक पिता वीर चक्र और बेटा पिता अशोक चक्र बेटा वीर चक्र, मतलब इतना मौका अच्छा मिला था पिताजी को, मतलब इतना जल्दी वो खो भी लिया, उसको बहुत दुखी था। तो ये थे वीर चक्र वाले भी कैप्टन तशीद सपेल, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया किस तरह से ये दुखद हादसा हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट सनम के साथ न्यूज़ 18 के लिए।